हेलो दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके मनपसंद चैनल के ऊपर जिसका नाम है टेकअप साइंस इंस्टीट्यूट। बेटा, आज के इस खूबसूरत से वीडियो लेक्चर में हम सभी यहाँ पे एक नया वाला टॉपिक देखने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को भी है और यही चैप्टर सेम टू सेम आप लोगों को एनसीईआरटी में भी है। दोनों भी जगह पे जो बेसिक है वो सेम टू सेम है। अभी फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे जो स्टेट बोर्ड का बुक है उसमें के सभी क्वेश्चंस जो कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं वो सभी क्वेश्चन एक्सरसाइज वाइज हम लोग यहाँ पे पूरा क्या पूरा पढ़ने वाले हैं। तो बेटा, आप सभी के लिए आज से कंटिन्यूएशन में ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा चैप्टर है इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। तो आप सबको यहाँ पे अच्छी तरीके से इन सभी क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करना है अच्छी तरीके से। और मैं जब कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दूं उस होमवर्क में उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नीचे कमेंट बॉक्स में डालना है। चलो बेटा, ध्यान दो। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम आपके स्क्रीन के ऊपर है। उसका नाम है बेटा चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो 11th स्टैंडर्ड में हम लोग देखने जा रहे हैं। उस ये नंबर छोड़ दो, कॉम चैप्टर जो है उस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये जो चैप्टर है ये डिटेल में हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। तो उसका बेटा एक्सरसाइज वाइज यहाँ पे पहला एक्सरसाइज हम लोग देखने जा रहे हैं, लेकिन उसको देखने के पहले हम लोग कुछ चीजें यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे जेड से और उसका जो फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट होगा बेटा एक्स प्लस आई वाई के फॉर्मेट में। देखो बेटा, ध्यान दो अच्छी तरीके से। मैं जो यहाँ पे चीजें बताने जा रहा हूँ जरा अच्छी तरीके से ध्यान रखो। बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्मेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्मेट है बेटा वो फॉर्मेट रहेगा यहाँ पे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्मेट में। इसमें ये जो x रहेगा बेटा उसको हम बोला करेंगे रियल पार्ट। क्या बोलेंगे बेटा उसको बोलेंगे हम लोग रियल पार्ट। और उसके बाद में ये i को चिपक के जो पार्ट है उसको बोलेंगे बेटा हम लोग इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलेंगे बेटा? इमेजिनरी पार्ट। देखो वापस से ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, धीरे धीरे हम बेसिक से इसको पढ़ेंगे बेटा। जो पहला x होता है उसको बोलते हैं हम लोग रियल पार्ट और i के बाजू में जो टर्म होता है बेटा i है, आई वैसे भी ध्यान में रख सकते हो। तो i के बाजू में जो टर्म होता है उसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी पार्ट। और अब ध्यान में रखना बेटा, जिस किसी फॉर्मूले में या फिर जिस किसी भी टर्म में x या y हो उसको बोलते हैं अपन कार्टेशियन फॉर्मेट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कार्टेशियन फॉर्म। क्या बोलते हैं उसको? कार्टेशियन फॉर्म। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का और एक फॉर्मेट है जो कि है z इज इक्वल टू, जो कि है यहाँ पे देख लो बेटा और एक फॉर्मेट। ये अभी बेसिक पढ़ रहे बेटा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। z इज इक्वल टू आर इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये और एक फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसका बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर का ही ये एक फॉर्मेट है और ये दूसरा एक फॉर्मेट है। बेटा ध्यान में रखना, मैंने बोला था कि जिसमें x और y हो उसको हम कार्टेशियन फॉर्म बोलेंगे और जिसमें r और थीटा थीटा हो उसको हम पोलर फॉर्म बोलेंगे। ये आगे जाके हम लोगों को सब चीजें सीखना है, लेकिन मैं ये पहले ही आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके दो फॉर्मेट होते हैं। पहला फॉर्मेट जो है वो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। जिस किसी में x और y होगा, ध्यान में रखना बाद में इंजीनियरिंग कराते वक्त भी इसका ये चीजें हमको मालूम होनी चाहिए। जिसमें x और y रहता है वो रहता है कार्टेशियन फॉर्म और जिसमें r और थीटा रहता है उसको बोलते हैं बेटा अपन पोलर फॉर्म। अभी पोलर फॉर्म के क्वेश्चंस बहुत आगे है, फिलहाल तो भी हमको कार्टेशियन फॉर्म का यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करने हैं। ठीक है, समझ रहे हो बेटा? चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे।
ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, मैं यहाँ पे कुछ और चीजें बताने जा रहा हूँ। देखो बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर के पूरे चैप्टर में जहां पर भी आई स्क्वायर आएगा तो आई स्क्वायर का वैल्यू आप लोगों को ध्यान में रखना है। आई स्क्वायर का वैल्यू रहता है बेटा -1। क्या रहता है आई स्क्वायर का वैल्यू? -1। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे भी जहां पर क्वेश्चन आएगा वहां पर मैं एकदम डिटेल में ये आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई रेज टू पावर 4, आई रेज टू पावर 100, 200, आई रेज टू पावर 10,000, ऐसे बड़े बड़े वैल्यूज जो है उसके आंसर्स कैसे निकालना ये मैं टाइम आने के बाद आपको बोलने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ध्यान रखना है कि आई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो वैल्यू होता है यहाँ पे बेटा -1। ठीक है, समझ रहे हो बेटा? अब चलो और एक चीज ध्यान में रख लो यहाँ पे। अगर मान लो स्क्वायर रूट में यहाँ पे 16 आ जाए, स्क्वायर रूट में यहाँ पे 16 आ गया है समझो, तो 16 का स्क्वायर रूट +और -4 ये आप लोगों को पता है, तो मैं यहाँ पे सिंपली 4 लिख रहा हूँ। 16 का स्क्वायर रूट में यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ बेटा? 4, जो कि आप सभी को पता है। ठीक है, अगर उसके जगह पे अगर स्क्वायर रूट में -16 अगर आ गया, स्क्वायर रूट में 16 के जगह अगर -16 आ गया, 16 की जगह पे -16 अगर आ गया तो कैसा करेंगे? देखो बेटा, ये 16 का स्क्वायर रूट तो हम लोगों को पता है कि वो 4 होता है, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर देखा है। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा? 4 होता है। और स्क्वायर रूट में इस माइनस का स्क्वायर रूट लेना भी बाकी है, तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस वैल्यू आता है तो उसको अपन लिखेंगे यहाँ पे बेटा आई। क्या लिखेंगे उसको अपन यहाँ पे? आई लिखेंगे। ध्यान में रखना बेटा, स्क्वायर रूट में प्लस वाला वैल्यू आया तो उसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। स्क्वायर रूट में अगर माइनस अगर कोई टर्म आता है तो उस टर्म का स्क्वायर रूट ले लो, मतलब 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया यहाँ पे, और स्क्वायर रूट में अगर माइनस साइन आ गया तो उस माइनस की जगह पे अपन क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। ये दो चीजें आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझनी होंगी। देख लो बेटा, अगर ये समझ में नहीं आता है तो 2 मिनट के लिए बाजू में रख दो, इसको खाली लिख के रखना है आप लोगों को। लेकिन ये चीजें आपको अभी से ध्यान में रखना है कि आई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है? -1 होता है। और स्क्वायर रूट में अगर माइनस आ गया तो जो वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट आपने ले लेना है। और स्क्वायर रूट में जो माइनस साइन आता है तो उस माइनस की बजाय आपको क्या लिखना है? तो माइनस की बजाय आपको लिखना है बेटा उसमें क्या? आई। ध्यान में रखना, इस आई को कब लिखते हैं हम लोग? स्क्वायर रूट में अगर माइनस का साइन आ गया तो उस माइनस की बजाय अपन क्या लिखते हैं? आई लिखते हैं। तो बेटा इसी का यूज करके अभी हम लोग तुरंत हमारा एक्सरसाइज नंबर जो फर्स्ट है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया तो लिख देता हूँ। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। हम लोग हमारा एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एक्सरसाइज नंबर ये जो है 1.1 है, इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से। एक्सरसाइज 1.1 ही है या? हाँ यस, एक्सरसाइज 1.1 है। चलो देख लो बेटा अच्छी तरीके से, हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। उसमें का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सिंप्लीफाई। देखो बेटा अच्छी तरीके से बताने जा रहा हूं। आंसर में मैंने अभी जैसा बोला, स्क्वायर रूट के अंदर ये -16 आया है। एक्चुअली स्क्वायर रूट के अंदर देख लो बेटा, ये आई जो मैंने लिखा था वो मैं आपको डायरेक्टली भी बोल सकता हूँ, लेकिन एक स्टेप में बढ़ा के बोलूंगा। देखो जैसे कि यहाँ पे इस स्क्वायर रूट को मैं स्क्वायर रूट एज इट इज लिख रहा हूँ, प्लस बाद में ये 3, इस स्क्वायर रूट को भी मैं स्क्वायर रूट एज इट इज लिख रहा हूँ, प्लस आगे भी स्क्वायर रूट की जगह पे स्क्वायर रूट ही रखा है, माइनस आगे भी स्क्वायर रूट की जगह पे मैंने स्क्वायर रूट ही रखा है। ठीक है, अभी -16 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या बेटा? -16 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो 16 इंटू -1, जी हाँ लिख सकते हैं। बाद में 25 -25 को ऐसा लिख सकते हैं क्या? 25 इंटू -1, जी हाँ जरूर लिख सकते हैं। उसके बाद में -36 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 36 इंटू -1। सभी को मैं क्या कर रहा हूं बेटा? 625 इंटू -1। सभी को मैं क्या कर रहा हूं? तो सभी को मैंने यहाँ पे किसी का भी स्क्वायर रूट लिया नहीं, सब जगह पे मैंने यहाँ पे फोड़ कर दिया है, मतलब तोड़ा है उसको। सभी तरफ मैंने क्या कर दिया? उसको तोड़ दिया। मतलब हर एक को मैंने, जैसे कि यहाँ पे क्या है बेटा? 16 है
तो मैंने 16 इंटू -1 कर दिया। अब चलो ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, मुझे बोलो बेटा ये 16 का स्क्वायर रूट आपको आता है क्या? हाँ, तो 16 का स्क्वायर रूट हमें पता है कितना होता है बेटा, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। अब बचा क्या है, स्क्वायर रूट में -1। स्क्वायर रूट में जैसे ही माइनस आता है तो उसका क्या हो जाता है बेटा, आई हो जाता है। मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया, स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया तो उसका क्या हो जाएगा, आई। प्लस आगे ये जो 3 है बेटा वो 3 में एज इट इज लिख रहा हूं, आगे इंटू ये 25 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा बेटा, 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा बाहर 5, और इस स्क्वायर रूट में माइनस की जगह पे आप क्या लिखेंगे फिर, आई। स्क्वायर रूट में माइनस रहा तो उसको क्या आ जाएगा, आई। प्लस आगे इस 36 का स्क्वायर रूट क्या आएगा बेटा, 36 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 6। 36 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 6। बाद में स्क्वायर रूट में माइनस आया तो उसकी जगह पे अपन क्या लिखते हैं, आई। 36 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 6। स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया तो उसको क्या लिखेंगे अपन, आई। आगे देखो माइनस, अभी ये जो टर्म आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 625 का स्क्वायर रूट क्या आता है बेटा, 625 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 25 इंटू 25, मतलब 25 इंटू 25 कितना होता है, 625 होता है, बराबर है कि नहीं? चेक करो बेटा, तो यहाँ पर ध्यान दो अच्छी तरीके से, यहाँ पे सभी के 16 का स्क्वायर रूट मैंने 4 लिया, 25 का स्क्वायर रूट मैंने 5 ले लिया, 36 का स्क्वायर रूट मैंने 6 ले लिया, ठीक है, समझ रहे हो बेटा? तो वैसे ही 25 का स्क्वायर रूट क्या, 625 का स्क्वायर रूट क्या आता है बेटा, 25 आ जाता है, तो ये 25 आ गया, और स्क्वायर रूट में ये -1 आ गया तो उसकी जगह पे अपन क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। बेटा समझ में आया कि नहीं आया बोलो? इन सभी टर्म्स का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट लिया, और स्क्वायर रूट में माइनस आने की वजह से उसका क्या हो जाएगा, सभी तरफ आई हो जाएगा। अब ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, ये 4i एज इट इज प्लस ये 3 इंटू 5 ये 15 हो जाएगा, ये 15i एज इट इज प्लस 6i माइनस 25i। चलो अब कैलकुलेशन करो बेटा, 15 प्लस 4, 15i प्लस 4i 19i, 19i प्लस 6i 25i, 25i माइनस 25i, बेटा ये आंसर बन गया 0। तो दिया हुआ जो पहला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का आंसर, स्टार्ट में ही जो पहला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे 0 आ चुका है। देखो बेटा, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत आ रही है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में वो भी डाल सकते हैं, ताकि इन वीडियोस को और बेहतर कैसे बनाया जाए ये आप लोग बता सकते हो। तो उस तरीके से देखो, हमको तो ऐसा लगता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को समझ में आ रहा है, वैसे तो क्लासरूम में तो समझ में आता ही है, लेकिन क्लासरूम में पढ़ाना अलग होता है क्योंकि वहां पे बच्चे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन अब ये ऑनलाइन का ऐसा है कि इसमें हम लोगों को पता नहीं चल सकता, या फिर कुछ बच्चे लेट ऑनलाइन आते तो फिर भी हमको पता नहीं चल सकता। तो ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप लोगों ने नीचे बोलना है, जिन जिन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उन्होंने बोलना है। लेकिन कुछ बच्चे देखो शरारती भी होते हैं, उन बच्चों को विदाउट लेक्चर देखे भी खाली इतना देख लिया तो बच्चे डाल देते कि नहीं समझ में आ रहा, तो वैसा नहीं चलेगा। कि अगर इनमें से कुछ बच्चों को समझ में भी आ रहा है तो 80% बच्चों को अगर समझ में आ रहा है तो बस हम लोग पकड़ लेते कि समझ में आ रहा है, क्योंकि सभी हाथों की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं हो सकती है कि नहीं। चलो बेटा बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो देख लो बेटा, सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ये 4 मैंने एज इट इज लिखा, इस 4 का मैं क्या कर रहा हूं, तोड़ कर रहा हूं, तो ये क्या बनेगा 4 इंटू -1, ठीक है। आगे +5 को 5 एज इट इज स्क्वायर रूट के अंदर 9 का करो बेटा 9 इंटू -1, आगे जाके बेटा ये -3 एज इट इज 16 का करो बेटा 16 इंटू -1। बेटा समझ में आया कि नहीं आया बोलो बेटा? इस 4 का 9 का और 16 का हमने क्या कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे अगले स्टेप की ओर। ये 4 जो है बेटा एज इट इज, बोलो बेटा स्क्वायर रूट में ये जो 4 है, 4 का स्क्वायर रूट कितना बाहर निकलेगा बेटा, 2 निकलेगा, ठीक है। और स्क्वायर रूट के अंदर अगर -1 आ गया तो उसका क्या बन जाता है, हमको पता है आई बन जाता है। नेक्स्ट ये 5 को 5 बेटा एज इट इज, 9 का स्क्वायर रूट कितना बनेगा बेटा, 9 का स्क्वायर रूट बनेगा 3,
और 9 के अंदर ये स्क्वायर रूट के अंदर अगर -1 आ गया तो उसका कन्वर्ट किसमें होता है, आई में। -3 को 3 बेटा एज इट इज, 16 का स्क्वायर रूट कितना बनेगा बेटा, 4 बनेगा, और स्क्वायर रूट के अंदर अगर -1 आ गया तो उसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, आई में हो जाएगा। समझ रहे हो बेटा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल। 4 2 जा कितना हो गया बेटा, 8i प्लस 5 3 जा कितना हो गया बेटा, 15i माइनस 3 4 जा कितना हो गया बेटा, 12i। क्या हो गया बेटा, ये 4 2 जा 8 कर दिया, 5 3 जा 15 कर दिया, 3 4 जा 12 कर दिया। चलो अब कैलकुलेशन कर लो, बोलो बेटा 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 कितना हो गया बेटा, 23i, 23i माइनस 12i। देखो बेटा पहले इन दोनों का एडिशन कर लो, 15 प्लस 8 23i, 23i माइनस 12, 23i माइनस 12 कितना हो जाएगा बेटा, 11i। तो ये इस दिए हुए क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, समझ रहे हो बेटा। चलो बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में बस इतने ही क्वेश्चन थे। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन का जो उपयोग है, ये क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंस है, ये आगे जाके जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें ये कॉन्जुगेट हमको लगने वाला है। अभी फिलहाल के लिए बेटा यहाँ पे ये कॉन्जुगेट जो वर्ड दिख रहा है बेटा आपको, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, उसके पीछे एक रीजन है कि बेटा ये जो कॉन्जुगेट है ये हमको आगे जाके मोर देन 50-60% से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स में यूज होने वाला है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट बीट है, इम्पोर्टेंट सा ये बात है कि जिसको आपको ध्यान में रखना है। बेटा कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, तो कॉन्जुगेट मतलब जो रियल पार्ट और जो इमेजिनरी पार्ट रहेगा, मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था आपको z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये जो मैंने फॉर्मेट बताया था, इस फॉर्मेट में ये जो स्टार्टिंग का होता है बेटा उसे बोलते हैं हम लोग रियल पार्ट, और ये जो बाद में का होता है बेटा उसे बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी पार्ट। तो ये जो दो पार्ट्स है, इन दो पार्ट्स के बीच में जो कुछ साइन आएगा, अभी जो हमने सॉल्व करना है ना क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, मतलब जो आई का वैल्यू है और विदाउट आई का वैल्यू है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो भी साइन आएगा उस साइन को चेंज करना, उसको बोलते हम कॉन्जुगेट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्जुगेट। तो बेटा यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको 3 प्लस आई दिखाई दे रहा है। एक टर्म आई का है, एक टर्म विदाउट आई का है। अब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब इसको चिपक के कितने आए बेटा, 1 आए हैं। तो हमने यहाँ पे खाली ये 1 लिखा नहीं है, लेकिन वहां पे 1 होता है। देखो पढ़ेंगे तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, 3 प्लस आई, अगर मैंने इसको 3 प्लस कितना आए बेटा, 1 आए है, तो ऐसा पढ़ा भी तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या, नहीं होगा। तो मेरा कहना यह है कि यहाँ पे आप लोगों को विदाउट आई और विथ आई ऐसे दो टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हो। इन दो टर्म्स के बीच में आपको जो साइन दिखाई दे रहा है, वो साइन अगर आप चेंज करते हो तो उसको बोला जाता है यहाँ पे कॉन्जुगेट। तो 3 प्लस आई का कॉन्जुगेट क्या बनेगा बेटा, 3 माइनस आई। 3 प्लस आई का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 3 माइनस आई। समझ रहे हो बेटा। चलो नेक्स्ट, अब बोलो बेटा 3 माइनस आई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, 3 माइनस आई का कॉन्जुगेट क्या, 3 प्लस आई। समझ रहे हो बेटा। चलो आगे, यहाँ पे क्या आएगा, देखो अब बच्चे क्या करेंगे, देखो बहुत सारे बच्चे ऐसा करेंगे, ये भी माइनस का साइन चेंज करेंगे। मैंने क्या बोला है बेटा, जो दो टर्म्स है, एक ये वाला टर्म है और ये दूसरा वाला एक टर्म है, इन दो टर्म्स के बीच में जो साइन आएगा वो साइन आपको चेंज करना है, ना कि ये वाला साइन। ठीक है, और अगर यहाँ पे इसको चिपक के भी यहाँ पे कोई साइन आता है तो उसको भी नहीं देखना बेटा, दो टर्म्स के बीच में जो साइन आएगा वो साइन हम लोग चेंज करेंगे, उसे बोलेंगे हम लोग कॉन्जुगेट। तो बोलो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, -√5, माइनस है तो उसको अपन करेंगे प्लस √7i। ठीक है, उसके बाद में इसका आंसर देखो बेटा, यहाँ पे माइनस है
ठीक है, अब ये वाला वैल्यू पहला है क्या दूसरा है? यहाँ पे तो एक ही वैल्यू है, आपके हिसाब से यहाँ पर तो एक ही वैल्यू दिखाई दे रहा है। लेकिन बेटा ध्यान दो अच्छी तरीके से, मैं जो चीज बोलने जा रहा हूँ वो ध्यान दो अच्छी तरीके से। यहाँ पर भी एक वैल्यू है, यहाँ पर भी एक ही वैल्यू है, ठीक है। अब बात यह है कि हमको तो कॉन्जुगेट मतलब सर ने ये पढ़ाया है कि दो टर्म्स के बीच वाला जो साइन है वो साइन चेंज करना है। अब सर यहाँ पर तो एक ही टर्म है, तो हम लोग ये कैसे मान ले या फिर ये कैसे जाने कि ये सेकंड वाला है या फर्स्ट वाला है? तो बेटा ध्यान दो, इसको आपको सॉल्व करते ही समझ में आएगा ये सेकंड टर्म है क्या फर्स्ट टर्म है। देखो 2 मिनट के लिए इसको माइनस को मैंने माइनस एज इट इज लिख दिया। अब मुझे बोलो बेटा इसको मैं तोड़ सकता हूं क्या? इसको -5 को, हाँ देखो 5 इंटू -1 ऐसा तोड़ सकता हूँ, पिछले क्वेश्चन की तरह करा है मैंने, हाँ ठीक है। इस माइनस को माइनस में एज इट इज लिख रहा हूँ। अब स्क्वायर रूट में 5 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं बेटा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट में 5 एज इट इज रख रहा हूं। लेकिन स्क्वायर रूट में अगर माइनस आ गया बेटा, स्क्वायर रूट में -1 अगर आ गया तो उसको अपन क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से, वापस से बोल रहा हूं, ये बाहर वाले माइनस को मैंने माइनस एज इट इज रखा, स्क्वायर रूट में ये -5 को मैंने तोड़ दिया, -5 को मैंने 5 इंटू -1 लिखा, ओके। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट में ये जो 5 है वो स्क्वायर रूट में 5 में एज इट इज लिख रहा हूँ, क्योंकि 5 का स्क्वायर रूट हमें पता नहीं है, निकलता नहीं है, ठीक है ना। और निकलता नहीं मतलब पॉइंट में आता तो वो हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो स्क्वायर रूट में 5 मैंने एज इट इज रखा, लेकिन स्क्वायर रूट में अगर -1 आ गया तो उसका आंसर आ आता है ये हमको पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अब जैसे ही आया तो हमको ये समझ में आया कि बेटा ये टर्म सेकेंड टर्म है, पहला टर्म गायब है कि नहीं? कितने टर्म है? 2 टर्म है, 2 टर्म्स में ये सेकेंड टर्म है, पहला टर्म हमारे पास नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा मान लेंगे कि यहाँ पे पहला टर्म 0 है। बोलो बेटा इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या आएगा? इसका माइनस की जगह पे 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। तो ये 0 लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा, इसका मतलब इस माइनस के जगह पे अपन क्या लिखेंगे, प्लस। एक तो ऐसा लिखो जो आया हुआ है, ये एक तो ऐसा लिखो, या फिर डायरेक्टली माइनस की जगह पे प्लस लिख के ये टर्म भी एज इट इज आप लोग लिख सकते हो। बोलो ये कौन सा टर्म है? सेकंड टर्म है, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, 0 + 5y, है ना। इसके पहले कोई टर्म नहीं है तो प्लस करके मैंने वो 0 लिख दिया, क्योंकि हमारा फॉर्मेट हम लोगों को पता है क्या होता है, x + iy ऐसा होता है हमारा z का फॉर्मेट, है कि नहीं। तो वो तो जाने ही दो, लेकिन हमको पता है दो टर्म्स के बीच वाला साइन हमको चेंज करना है। तो ये सेकंड वाला है क्या फर्स्ट वाला है? इसमें i है, इसका मतलब ये सेकंड वाला टर्म है, तो पहले वाले टर्म में हम लोगों ने 0 लिख दिया। तो बोलो बेटा इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या आएगा, 0 - 5i। समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब ध्यान दो अच्छी तरीके से, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं, और आप लोगों ने क्या करना है बेटा, होमवर्क अच्छी तरीके से सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालना है, 6, 7 एंड 8 वाले का। समझ रहे हो बेटा किस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया है? समझ रहे हो क्या? जी हाँ, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का यहाँ पे कंप्लीट किया है। देखो बच्चों, चाहे बच्चे प्रिपरेशन स्टेट बोर्ड का कर रहे हो चाहे एनसीईआरटी का कर रहे हो, दोनों को बेसिक एक जैसा ही होता है। तो सभी बच्चों ने इसका प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करना है। समझ रहे हो बेटा? चलो अगले वाले क्वेश्चंस हम लोग अगले वाले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है।